आ भोम अंधेरी माहे आमला आकड़ियों कोहेड़ा अनंत वस्त खरी माहे अखंड छे तमे जोजो ઝવેરી બુદ્ધવંત તમે જોજો ઝવેરી બુદ્ધવંત રાષ્ટ્રમાજી। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, किरंतन पुराना किरंतन अर्थात पुराणों में जो सार बताया हुआ है उसी को प्राण जी महाप्रभु और विवेचन कर रहे हैं। तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में, बहुत ही शॉर्टकट पकड़ा रहे हैं कि अंतरात्मा शरीर के हिसाब से सार, ब्रह्मांड में सृष्टि के अंदर ईश्वर सार है, लेकिन बेहद में अक्षर अक्षरातीत सार चीज है। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहला तो पिंड को पार करते हुए, पिंड में क्या क्या है, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, पहले तो इनके विषय से ऊपर उठना पड़ेगा। अब ये विषयों का ऊपर लीडर होकर बैठा हुआ अज्ञानी मन, स्वप्निक मन, झूठा मन, वो जो बोलेगा गुणांग इंद्र वही करने को तैयार है। अंदर आत्मा भटकती है, आत्मा तक सदगुरु ज्ञान पहुंचती नहीं है। तो यही प्रयास चल रहा है। तो उसका थोड़ा प्राण जी अवलोकन करा रहे हैं। अगर वेद शास्त्र उपनिषद का भी जो है सच्चा, जो पहले से आ रहा है कि हम मार्फत में भी देख रहे हैं कि नाजी नारी जैसा ही जो अप्राकृतिक जो तत्व है, ये प्रकृति संसार के अंदर परमात्मा नाम है, परमात्मा तत्व है, और वही वास्तव में आनंद का स्रोत है, वही वास्तव में जीवन का लक्ष्य है, उसी परात्म स्वरूप से मिलना ही जीवन का सार है। लेकिन रास्ता में ये माया का रूप है, बहुत है, ब्रह्म तक पहुंचने नहीं देने के लिए। तो इसी भाव को यहाँ पर चौपाई द्वारा हम अनुभव कर रहे हैं कि खरी वस्त आही गोप अच्छे। बहुत सुंदर हम लोगों ने राजी महाराज की इच्छा से बहुत अच्छा चिंतन किए हैं। संसार में बोहरो पारखूं करी, ये खरीदारी करना है यहाँ पर, अपने श्रद्धा विश्वास भक्ति रख करके, श्रद्धा विश्वास चीज रख करके परमात्मा के भक्ति को, परमात्मा के प्रेम को हमें खरीदना है। तो सही जगह श्रद्धा विश्वास होने के लिए विवेचन का जरूरत है। लेकिन माया सही जगह ब्रह्म के पास, ब्रह्म के चरण में विश्वास रखने नहीं देता, श्रद्धा रखने नहीं देती है माया। तो वस्त खरी माहे अखंड से, अंदर में सच्चा वस्तु अखंड स्वरूप है। लेकिन तमे जो ઝવેરી બુદ્ધવંત, कल मैंने ઝવેરી का उदाहरण दिया कि हमारा तारतम्य ज्ञान हमें किस तरह से ઝવેરી बना देता है, सत असत को विवेचन करने को बना देता है। और सत असत भी ऐसे कि शास्त्रों में भी सत असत के विवेचन की बात है, शास्त्रों में भी सत असत विवेचन शास्त्रों में है इस चीज को। लेकिन शास्त्रों ने जो शरीर रूपी असत से जीवात्मा रूपी सत में पहुंचा करके, जीवात्मा भी एक ब्रह्म स्थिति है करके, प्योर सोल एकदम आत्मा तक पहुंचाने की बात करने के बाद ईश्वरत्व बनाना, वो उनका सत्य है शास्त्रों का। लेकिन तारतम्य का विवेचन कहता है सो कॉल्ड ईश्वर ऑल्सो इज असत। ईश्वर भी जो है स्वप्निक ब्रह्मांड तक के लिए, सृष्टि सनातन के लिए सत्य है, लेकिन अक्षर अक्षरादित के आगे वो भी असत्य में आते हैं। ये तारतम्य से इस तरह से बोलो, बहुत गहरी बात है। और ये कोई हर चीज को, हर कोई का दिमाग में घुसने वाली बात भी नहीं है। इसको तो
परमात्मा के कृपा और तारतम्य का सॉलिड जब धनी कृपा करेंगे तभी समझ में आए। इसी को बोलते हैं वस्त खरी माहे अखंड छे तमें जो जो जबेरी बुधावंत। तारतम्य जबेरी हो तो स्वप्न जागृत का विवेचन हो पाएगा। अब चलते हैं चौपाई नंबर 10 में सुंदर साथ जी। आ भोम विषमी सतमाटे वस्त आड़ी छे पाल अनेक रखोपा करी वस्तना बीट्या छे जमजाल। आ भोम विस्मी सतमाटे आ भोम विस्मी, विस्मी मतलब कठिन, विस्मी मतलब कठिन। ये भोम बहुत कठिन। अब भोम बोलने पर शरीर, संसार, व्यवहार सब भोम में आता है। झूठ, क्षर ब्रह्मांड। आप भोम के अंदर 14 लोक, देवी देवता, पाताल, नागलोक, शेषलोक, त्रिदेव, गायत्री, 64 देवी का अवतार, बुढ़ी बजई सब आता है। सब इसी में आता है। आप भोम में आता है। उमौली उदौली के खबर भन न तिम्रो गाउँमा थाहा आसाने देवता नि आठाने चारानी नि हुन्छ। हो रुपियाँ सम्झे भएको छैन। ये आ भोम विस्मी, विस्मी इस तरह से कठिन है। देखिए हाँ, आ भोम में आप पकड़ लेना क्या क्या आता है। उसके बाद विस्मी कठिन, बस किसके लिए? आ भोम विस्मी कठिन किसके लिए? सत माटे। सत ब्रह्म, सत पराध सत प्रेम लक्षणा भक्ति, सत निज नाम। कठिन आ भोम विस्मी सत माटे, सत्य के माटे मतलब के लिए, सत्य के लिए ये कई भोम बहुत कठिन है। क्यों कठिन? कैसे कठिन? माउंट एवरेस्ट सत्य माटे जाना कठिन है कि नहीं? अचीवमेंट, कोई भी एक अचीवमेंट बोलते हैं ना, कोई भी काम करो भाई संसार में इतना आसान नहीं है, बोलते हैं ना, वो ऐसे ही। आप भोम विस्मी सतमाटे, जितना हायर एजुकेशन लेना हो, हायर पद लेना हो, कठिन तो होता ही है। उसमें भी सत्य को आत्मसात करना तो मामूली नहीं है ना, इसलिए कठिन। सार चीज तो आत्मा ही है। तो अब आत्मा तक पहुंचने के लिए भोम बहुत कठिन है। क्यों? आगे बताते हैं। वस्त आड़ी छे पाल, वस्त सत चित आनंद अनंत, ये वस्तु, वस्तु मतलब वस्तु, सत्य, सत्य वस्तु। तो आप बोल सकते हैं ऐसा, सतवस्था बोल सकते हैं समझने के लिए। ऊपर आने वस्त खरी माया अखंड से बोला, वहां खरी वस्ता है इसलिए खाली यहाँ वस्ता ही लिखा। वस्ता मतलब खरी वस्ता, खरी वस्ता सच्ची। तो सच्चा आत्मा तक पहुंचने के लिए आड़ी छे पाल, बहुत ऐसा आड़ा है। अभिमन्यु का वो चक्र भी हुआ है, तो अंदर जाकर बाहर निकलने का नहीं मिला ना। तो पूरा इस तरह से आड़ी छे पाल।
आपको श्रीखंड के विषय में सुने होंगे। श्रीखंड का जो पेड़ है ना, श्रीखंड अगल बगल अन्य पेड़ को भी श्रीखंड सुगंधित बना देता है, इसीलिए वो लेके आते हैं लोग, उसी महंगा रेट में बेचते हैं। लेकिन असली श्रीखंड तक पहुंचने के तो सर्प पूरा होता है बोलते हैं, है ना किसने सुनवा से? हाँ, वो सर्प से घिरा हुआ होता है। असली श्रीखंड में सर्प पूरा बैठता है। हाँ, चंदन। तो चंदन शतवस्त्र तक पहुंचने के लिए आड़ी से पाल, पूरा सर्प का आड़ा होता है। पाल मतलब पूरा दीवार लगा हुआ है। इसी तरह आत्मा तक पहुंचने के लिए आड़ी से पाल, ये शरीर ही आड़ा है। कल से आ रहा है ना, आंकड़ियों कोहड़ा अनंत बोले ना, चौपन नंबर 9 में। वस्त खरी माहे अखंड से, लेकिन आंकड़ियों कोहड़ा अनंत, बहुत कोहड़ा पर्दा ज्ञान का बहुत है आत्मा तक पहुंचने के लिए। पहला पिंड को समझे, पिंड को समझ करके अच्छा अंदर आत्मा सूरता तक पहुंचने के लिए गुणांग इंद्रियों को पार करना पड़ेगा। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जब परमधाम की बातें बताई तो वो सतवस्तु हुआ। तो महामती प्राणनाथ जी उस सतवस्तु को आत्मसात करने के लिए, उस सतवस्तु आत्मसात करने के लिए क्या बात आप देखा उन्होंने? अपने मन को टटोला कि नहीं टटोला, बाजार में लेके गए, मन को परीक्षण किए, सब वो पाल को तोड़ रहे हैं। वो जो पाल है ना, पर दीवार को तोड़ रहे हैं। फिर मन कहाँ जाता है? तो ये मन बहुत बड़ा पर्दा है, उसको खाली माया जमता है, झूठ जमता है। वैसे भी माया का छोटा लड़का बोलते हैं ये मन। जैसे भी उसको शरीर संसार को ही उसको भूखे प्यास रहता है। वो आत्मा के लिए मन का अंकुर ही नहीं है, उसको तो अब नया संविधान करना पड़ेगा। इसीलिए धनी कह रहे हैं कि वस्तु आत्मा तक पहुंचने के लिए आड़ी छे पाल, बहुत ऐसे बाधा है। पहला नंबर तो शरीर बाधा, गुणांग इंद्रिय, इसका विषय वस्तु है, इसका देवता है। विराट को आप देखिए। इस तरह से अब अक्षर सतवस्तु तक पहुंचने के लिए ऐसे अनंत क्षर पुरुष को पार करना होता है ना। और इसी तरह प्यारे सुंदर साथी जी, यहाँ अक्षरातीत परब्रह्म तक पहुंचने के लिए तो अक्षर का उन्मेष निमेष ब्रह्मांड प्रलय, ऐसा अनंत अनंत ब्रह्मांड को पार करते हुए अक्षरातीत सतवस्तु तक पहुंचना होता है। उसमें कर्मकांड का घेरा है, फिर अंदर जाकर के उपासना का घेरा है, फिर जाकर ज्ञान का घेरा है। ज्ञान का घेरा से तो कोई निकल नहीं सकता। ज्ञान आया तो अहंकार आ ही गया, और अहंकार आया तो आत्मा की वो तो सूक्ष्म सूक्ष्म पर्दा है। इस तरह से आप अंदर सुरता तक आइएगा, और धामधनी से जो वहाँ सुरता तक पहुँचने के लिए आप देखिए व्यवहार आगे प्राणाजी बताएंगे। वस्ता आड़ी से पाल, बहुत सारा ऐसा पर्दा है। अब श्री कृष्ण अगर सच्चा वस्तु है, ठीक है, तो ये 33 करोड़ देवी होता सब आड़ा है, सबको उसको पार करना होता है। अब आप बताइए, श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए आप देखिए तो बाहर निकल रहे, कोई देवी को पूजा कर रहा है, कोई देवता को पूजा रहा है, कोई क्या, कोई पेड़ को पूजा कर रहा है। कहाँ पहुंच रहे कृष्ण तक? तो आड़ी हुआ कि नहीं हुआ? वो वहां तक न पहुंचे करके रास्ता में बहुत सारे ऐसे सिद्धि। गुरुजी मंगलदास जी जब मेरठा में ध्यान कर रहे थे, राज्य से रो रहे थे, तो सिद्धि आने लगी। तो क्या करे, मैंने थोड़ी मांगा, करके भगा दिए। तो कोई सिद्धि साधते, तो उसके लिए तो कितना बड़ा पर्दा हुआ। भौतिक
आड़ा है, पाल है, उसके आध्यात्मिक में अंदर है पाल। एक कागज यूँ छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई, ये मोटी मोटी पाल है, अहंकार का पाल है। ये माया ने रखा है, ये माया का फौज है। माया के 13 हथियार बोले ना, ये माया का हथियार है। क्यों रखी, क्यों माया से एक्टिव हो गई? ब्रह्म तक पहुंचने नहीं देने के लिए। अब इस सबको वो लक्ष्य पक्का पता चले तो जैसे भी तूफान हो जाने करता है। संसार में क्या करते हैं लोग, जब एक व्यक्ति शादी के लिए मन पसंद हो गया तो जितने भी काका का आवरण, मामा का आवरण, किसी का भी आवरण काम नहीं करता है। 2-2 बार पकड़ के लिए घर में लेके वापस आते हैं, फिर 6 महीने बाद तो उसी से भाग जाते हैं। आड़ा काम किया लक्ष्य तय होने के बाद। वो ऐसे ही तारतम्य ज्ञान द्वारा आत्मा एकदम भेद करके लक्ष्य हुआ तो ये सब आड़ा काम नहीं आएगा, पार करेगा। नहीं तो तारतम्य बिना तो लक्ष्य ही नहीं है तो फिर बेचारा ना अंदर से आत्मिक आवाज सुनाई देती है, न इधर गुण अंग इंद्र को पार कर, तो बेचारा सत्य वस्तु के ऊपर आड़ पाल हुआ कि नहीं हुआ? सतवस्था आड़ी से पाल। अब बोले अनेक रखोपा करी वस्तना। रखोपा मतलब रक्षक, वो आत्मा तक न पहुंचे करके ना उल्टा रक्षक। रक्षक तो उसको कहा जाता है जो आत्मा की रक्षा करे, लेकिन यह माया का रक्षक किसके लिए? वो अंदर त्रिज्योति तक न पहुंचे तो करके गेट में ताला, एक रक्षक, वॉचमैन दूसरा तक रक्षक, ऐसा होता है नहीं? ऐसे ठीक उल्टा वो आत्मा तक ये साधक न पहुंचे करके बीच में बहुत सारे सिद्धि फिद्धि सब डाल करके क्या किया है? रखोपा, सुरक्षा दिया हुआ है। अनेक रखोपा करी वस्तना। वस्तना ऊपर वस्ता आ रहा है, आत्मा, परमात्मा, परम धाम, ये सब वस्तना। खरी वस्तना के लिए अनेक रखोपा करी। बिटिया छे जमजाल, पूरा बिटिया घेर के रखा है, जमजाल रखा हुआ है। उसी में था ना बालापन में खेल घुमाए, ये भी तो एक जमजाल। कुछ न सुधारे काम, तरुण होए अकारत खोए, तरुणपना का एक आवरण। ऐसे करते करते से रोग का आवरण क्या क्या क्या, इसी में सारा लोगों के बुद्धि भ्रमित हो गया। आत्मा चिंतन करने का किसी को फुर्सत नहीं है और बनाया ही ऐसा है सृष्टि में। इसीलिए धनी कहते बहुत ही सदगुरु का ज्ञान लेकर के कोई पारखू हो तो आत्मा तक पहुंच पाते हैं। इसलिए अयम आत्मा बलहीन न लभ्य, उपनिषद भी कहता है। तो बिटिया छे जमजाल, इस तरह से पूरा मकड़ी का तार के समान माया का फौज लटकाया हुआ है। तो ये तो हुआ थोड़ा शब्दार्थ, थोड़ा थोड़ा भावार्थ। अब इसमें थोड़ा बिल्कुल आप अंतरात्मा से अब आप परमात्मा का धाम, महल, मंदिर, यथा नाम तथा गुण करके जब आप अभी तारतम होल्डर के लिए परम धाम, इन्हें भी साथ जी जाके बताए दे हो रे जीवन करके दिव्य परम धाम का करके थोड़ा थोड़ा बहुत कम से कम आत्मा न देखे तो भी मन कल्पना करने का जगह तो बन गया है, मतलब पकड़ा दिया है ना। तो वहाँ पर अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ना सुंदर साथ जी, जैसे गुरु महाराज को जो सिद्धि आकर के जो किए बोले ना, वादा किया बोले ना, ऐसे ही हमारे अंदर भी जब हम सीरियसली राज्य की भक्ति करने लग जाते हैं तो रखोपा लोग, रक्षक लोग आकर के हमें चीर फाड़ करके अपना बस बना देता है और हम परमात्मा तक नहीं पहुंच, ध्यान में नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब ठीक है, थोड़ा बहुत आत्मा के लिए आप निकले रास्ता में तो एक दो को पूछा सदगुरु देवचंद्र, अब ये मैंने अभी जो आपको बता रहा था ना, घर से निकलो तुरंत सदगुरु को याद दे लेना, सदगुरु का खोज भी अपने को शामिल कर देना, याद हो गया। अरे हाँ, तो 8 प्रकार की मूर्तियाँ हैं। अब वेदों में देखोगे तो वेद में हो वेद मर्यादा,
कुल मर्यादा, लोक मर्यादा, 3 मर्यादा स्टार्ट जटिल है। उसके बाद क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। ये सब देख करके आत्मा, माय गॉड है, उसमें भी सबको देखते हुए तातम्बानी में आकर के अखंड परमधाम का प्रेम में चितवनी द्वारा उसी में रमना झूमना इतना आसान है नहीं। इसलिए यहाँ पर अनेक रखोपा करी वस्तना, परमधाम में पहुंचने के लिए, सुरता में पहुंचने के लिए, परात्मा में पहुंचने के लिए विद्या से जमजाल, माया का बढ़िया जाल। पहला नंबर जाल तो ये सुरता हो चाहे जीव हो, शरीर में आकर के जैसे ही धरती में पैर रखा, मामा काका चाचा भाई बंधु छोटी बहन बड़ी बहन करके अब जमा जाल तो अब के बात, सूर में शिक्षा मिलती है ना। माँ बोल, पापा बोल, पापा मेरे राजा, पापा मम्मा ठम्मा, पापा मम्मा। कोई राज राज बोलना नहीं सिखाता है, वहीं से शुरू हो गया ना। राजी राजी श्यामा जी बोल, बेटा बोल, राजी श्यामा जी। हरे खान्छ के पहेँलो खान्छ खुजुरो खान्छ भन्छ। मामा काका बोल्नु सिकायो नि सुरुमा, त्यहाँदेखि वहीं से जमाजाल शुरू हो गया। सुंदर सा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब शरीर का डिमांड पूरा करना पड़ेगा, गुना अंग इंद्रियों का डिमांड है, जमाजाल शुरू हो गया ना। उसके बाद एक ओम बहु श्याम को फिर डिमांड पूरा करना पड़ेगा। गर्दे गर्दे मकड़े का जाल, लास्ट में मकड़ी ने जाल कहाँ से लाया जाल, यहाँ जमाजाल आ गया तो अब बोलना पड़ेगा बिटिया से जमाजाल। मकड़ी ने, इंडियन मकड़ी ने फ्रांस से जाल नहीं लाता, अमेरिका से स्पेशल जाल नहीं लाता है। इंडियन स्पाइडर अपने अंदर, मकड़ी अपने अंदर से जाल। तो ये सारा भवंडर रचा किसने? हमारे मन से तो रचा। तो देखिए तो मन कितना चालाक है, आत्मा को परमात्मा तक जाने न देने के लिए यहाँ बढ़िया घर बनाऊंगा बोलता है, एल साइज का घर बनाऊंगा बोलता है, मन हो। उसके बाद घर के सामने में ऐसा रूफ बनाऊंगा, वहाँ पर कालो मोटर बाइक हरियो कार राख्छौँ, त्यो पनि कहाँ प्लेन राख्छु भन्छ नि, कहाँ त्यो कार हेलिकप्टर त राख्नुपर्छ। मनले सोचेको हेर्नुपर्छ, सोचे तो गरी पनि रहेछ, जितना सोच रहा है कर भी रहा है। डॉक्टर बनूंगा बन गया, इंजीनियर मतलब फिर गाड़ी सब, आखिर क्या जाता है महाराज? वो एक भक्ति जानी थी कि यही मन ने इतना बढ़िया ठगता है। ये सब जमा जाल, वो मकड़ी बढ़िया से जाल फिजाती है, लास्ट में दूसरों को फंसाने के लिए बनाई थी जाल, स्वयं फांसी। और क्या कुरा जिउँदै छ क्या भनेर भन्दा खोकरो भइसक्यो अंदर में, उसके बच्चे खाकर सब खोखरा कर गए, खा लिया। ऐसे हमें भी ये जाल, अपने ही भिजाया हुआ जाल अपने को खा करके खत्म कर देगा। और मन लास्ट में कांख हो गया, जीव जो है पुनर्जन्म में गया, मुक्ति को तो बात ही नहीं। न जिंदा में आनंद दिया मन ने, न ये सब गुनाहों के अंदर का डिमांड है। इस सब को बोलते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए, आत्मा तक पहुंचने, सच्चा वस्तु तक पहुंचने के लिए अनेक रखोपा करी वस्तना बिट्या से जमजाल, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, ओहो वेद मर्यादा, परवा मर्याद पुष्ट, कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान, सब पार करके जाना बहुत कठिन। इस तरह से सुंदर सा जी जमजाल रखा हुआ है। आप इसमें कलश ग्रंथ में बैराट की जाली, वेद की जाली करके वहीं पर पढ़ लेना, नहीं तो फिर जब हम ऑनलाइन क्लास वहाँ पहुँचेंगे फिर देखना। अब इसमें क्या करना, खरो खोजी हंसे जान जवेरी, ठीक है। अब स्वतः वस्तु भी लोकेशन हुआ, उसके बाद वहाँ तक पहुँचने के लिए जो बाधा रखा है ये सब, ये भी समझ में आया। अब तो कोई पार नहीं पाएगा, इसके अंदर आत्मा तक, सत वस्तु तक नहीं पहुँच पाएगा, अक्षरातीत तक नहीं पहुँच पाएंगे, कोई नहीं होगा ऐसा।
नहीं होगा नहीं बोला हूँ, है, लेकिन संबंधी को तो पकड़ो। क्या बोले? खरो खोजी, कोई सच्चा खोजी करने वाला एकदम, चाहे ज्ञान मार्ग जाए तो भी बिल्कुल निरंकार ज्ञान, सच्चा ज्ञान, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। कर्मयोग भी जाए तो फिर निष्काम कर्मयोग का भयंकर वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो खारो खोजी हंसे जाना जवेरी, कोई जवेरी एकदम विवेकशील, वो कौन है? तारतम्य जवेरी होना पड़ेगा। तेज जोश से दृढ़ करी मना, उस सच्चा आत्मा को जोश से मतलब देखता है, देखता है मतलब अनुभव कर सकता है। दृढ़ मन धीर, मन को धैर्य रख करके, मन को दृढ़ रख करके, मन बीच में इतना उफान आता है कि वो एक जगह रहने नहीं देता है। आज हमने भी ये जो थोड़ा बहुत अनुभव कराया, आज हमारे बीच भी 14 लोग के पितृ लोग आए, 2-4 जने, तो पितृ आकर के हमारे एक विद्यार्थी को बहुत ही हंगामा मचा। सुबह 6 बजे से अभी तक हम उसी के पीछे लगे थे। आज हमने विराट प्रत्यक्ष देखा। तो जो से दृढ़ मन धीर, बिट्या से जमा जाओ, वो जो पितरियों जो भी जहाँ से भी आया हो उसके अंदर बैठ करके बोलना शुरू कर दिया, ये अक्षरातीत की भक्ति कर रहे, मुझे वहाँ जाने नहीं दूंगी, नहीं जाने करके। बाप, सुबह 6 बजे से 7-8 बजे से शुरू हो गया। वो विद्यार्थी को कहाँ जंगल 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 सब घुमाया सारा। तो निज नाम सोई जाए रहा जाके दुनी राह जगत, वहां तक वहां पहुंचने नहीं देते। ये सब जमजाल है। इसलिए अब कौन प्राप्त करेगा? जो से दृढ़ मन धीर, तारतम द्वारा मन को एकदम अक्षराती में धैर्य बना रखे। अवस्थ अखंड ने तेह जले से, अखंड आत्मा, अखंड ब्रह्मधाम, अखंड परात्म, अखंड श्री कृष्ण, वस्तु अखंड ने अक्षरातीत की भक्ति जो है तेह जले से वही ले सकता है। जे हो से वची छिन वीर, कोई वीर हो, सुरवीर हो, और तारतम के बिना कोई सुरवीर हो ही नहीं सकता, तारतम के न बचिखिन कोई हो ही नहीं सकता। तो इनडायरेक्ट यहाँ पर शास्त्रों में तो ये बात कही है। ब्राह्मण जी बोल रहे हैं हाँ, ये सुरवीर भी तारतम के लिए बोल रहे हैं। ये बच्चीखिन बन रहे, बच्चीखिन मतलब एकदम तीक्ष्ण बुद्धि वाला, वो भी तारतम ही है। ये सब जागृत बुद्धि के लिए भविष्य वाणी है जो सदगुरु महाराज को सिद्धार्थ जी ने प्रदान किए। तो खारो खोजी हसी जानी जबेरी, तेजो से दृढ़ मन धीरा, वस्त अखंड ने तेह जले से, जे हो से बचे से न वीर, सुन सुरवीर होना चाहिए। अच्छा, तो सदगुरु देवचंद्र महाराज का याद करिए, शूरवीर है कि? और अपने आप को देखिए। अब अपने में अगर मन कहीं देवी देवता में नहीं है, लोकालोक में नहीं है, अपना मन कर्म अच्छा कि बुरा, उससे मतलब मेरा तो अपना कर्तव्य करना है, मेरा ज्ञान बिल्कुल पवित्र सिद्धार्थ जी मैंने दिया हुआ ज्ञान, इस तरह से अगर नरमय कोमलता के साथ अगर आपके हृदय जा रहा है तो समझ लेना चाहिए, ओहो राजी महाराज मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं। इस तरह से निकल सकते हैं। तो बोले ए धाना बोहर से ते गोपर है से, तेने कर से सौजन हासा, बस्तलई जारे था से बेगलो त्यारे सौ कोई कैसे श्याबास। सुंदर साधु जी 12 नंबर 24 में कहते हैं ये धन बोहर से ते गोपर है से। ये धन कौन सा धन? वो वस्तु, आत्मा रूपी धन, सूरता रूपी धन है, अक्षरातीत रूपी धन, श्री कृष्ण रूपी धन। कृष्ण वो अक्षरातीत वाला धन, कृष्ण तो कृष्ण लेकिन अक्षरातीत धन। निज नाम में सप्तकोटि महामंत्र निज नाम रूपी धन। मार्ग में परदत्त प्रेम लक्षण रूपी धन। ब्रह्मसिद्धि की पद्धति में देखना, तीर्थों में जमुना जैसे तीर्थ रूपी धन, ये सब धन में आता है। आपको सिंपल बना दें
ये धन बोहर से, बोहर से मतलब खरीदने वाला, खरीद लिया उसने, अगर प्राप्त कर, खरीदेगा कैसे, क्या है उसके पास पूंजी, क्या है परमात्मा के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, सेवा, ये उसकी पूंजी है। इस पूंजी को सही प्रयोग करके अक्षराती से जुड़ा तो ये धन बोहर से, इस तरह से ये सच्चा परमधाम रूपी धन, ब्रह्मात्मा रूपी धन जो भी है, जो तात्म्य टर्मिनोलॉजी में जो लक्ष्य दिया वो इकट्ठा करना, वो धन बोहर से जो खरीद देता है, खरीद के प्राप्त करता है, ते गोप रहे से। अब और बड़ा मुश्किल, वो बहुत गोप्य रहता है। अरे जिन्होंने वो पाया वो गोप्य रहता है, वो निकलता नहीं। अब जो बाजार में निकला हुआ सब झूठे हैं। अब पड़ा के नहीं मुश्किल, आड़ी हुआ कि नहीं हुआ, पर्दा पाल हुआ क्या नहीं हुआ। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्ध घटो घो समुपैति नूनम। जब घड़ा भर जाता है नो आवाज, आधा घड़ा पानी वो छचलता रहता है, हिलता रहता है, आवाज देता है। ऐसे ही जो स्वर्ग वैकुंठ जो आधा है झूठे हैं, वो हल्ला कर रहे हैं धूमधाम, इधर आओ इधर आओ इधर आओ आओ आओ, आजा आजा आजा। और परमधाम के भक्ति जो पहुंचाना चुपचाप बैठा हुआ, अब पहचानने मुश्किल हो तो ये बोल रहे हैं वस्त अखंड ने त्यज ये धाना बोहर से ते गोपर ऐसे। तो बोल दिया खोजे तो सदगुरु पाई, और सदगुरु संग करता, लेकिन बहुत गोप्य ही। अब सदगुरु पहचानने मुश्किल हो, अब यही भी एक आड़ा हो गया। ये धन बोरे ते गोपर ऐसे तेने कर से सौजन हास, हास मतलब उल्लास करना, उसके ऊपर ताना मारना, मतलब हास उपहास करना। ए वो तो मिले ना कहा सो तान, बोले ना उसका कोई तान मिलता है ना किसी का, उसका वो रहन नहीं मिलता उसका, तो लोग क्या बोल रहे हैं अब ये तो अब परमहंस है। हम भी जब कॉलेज में थे तो हम प्योर वेजिटेरियन में आते, और बाहर हम कहीं जाते हैं तो जाना तो पड़ता है सभी के साथ। लेकिन अब हमारा खान पान में, बातों में, पहनाव में साधक का लक्षण अलग होता है। तो हमारा उस साधक मंदिर के नियम में तो मुझे तो बोलते थे बोली पिकनिक जान सब अली कोट पैंट शर्ट अली टाई शाई लगा रहा है जब तेरा टाई ताई लगा अलिराम जुत्ता लगाएर आइज भन्छ, नभए हामीसँग हिँड्नु पर्दैन भन्छ। अब हम लोगों कम से कम मंदिर में रहने वाला को थोड़ा ब्रह्म ज्ञान, सदगुरु गुरु जी मंगलदास जी जैसे के ज्ञान का थोड़ा असर वाले को ऐसा बोलता है? हमको हिला देता है, अरे लड़के लोग ऐसे बोल रहे हैं। सामने में होता तो पहन के जाए, गुरु जी को जाकर ऐसे ऐसे बोल रहे लड़के लोग, मुझे 500 रुपये का जूता खरीदो, गुरु जी को बोल नहीं सकते, नहीं तो मन तो मांगता है ना। तो हम सदगुरु के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहने वालों को तो इतना असर करता है, तो बेचारा माँ बाप के पास बैठे हुए उसको तो 2 मन अद्वा बेचेर 400 रुपये का जूता तो किन्नै पर्छ। मैंने जैसे मैट्रिक किया 1983 की बात है, 2 मन अदरक 80 केजी अदरक बेचकर 499 रुपये 95 में नॉर्थ स्टार जूता खरीदा था। नॉर्थ स्टार कालिम्पोंग बाजार मंदिर के नीचे आरसी मित्र में जाना, वहाँ पर दिल्ली स्टोर करके, शायद अभी भी होगा दिल्ली स्टोर, वहाँ दिल्ली स्टोर से मैंने जूता खरीदा 499 रुपये 95 पैसा, नॉर्थ स्टार उस समय का टॉप जूता। मैं तो 2 मन अदुवा बेचेर किनेको, 2 मन अदुवा फलाएर हेर्नु त घरमा भन्नुहोस् 2 मन अदुवा
अदुवा लहसुन बेसी मल चाहिन्छ। सबसे ज़्यादा खाद चाहिए अदुवा, अदरक गोड्नु है। अनि कति महिना, 3-4 महिना लाग्छ, 1 वर्ष, झन्डै 1 वर्ष लाग्छ अदुवा। त्यति गर्दै खन्नु, अनि धुनु, धोना, उसके बाद 1.5 घंटा, हमारा तो गाड़ी नहीं आती थी, 1.5 घंटा पहाड़ का रास्ता, नदी में आओ, ऊपर चढ़ो और वहाँ बेचना। इतना मेहनत करके 499 रुपये 95 पैसा में 1983 में मैट्रिक पास करने के बाद मम्मी ने माँ ने बहुत समय, क्योंकि 10वीं तक हमने जूता पहने नहीं, चप्पल पहन के हमने मैट्रिक किया, तो पहली बार जूता माँ ने लड़का पास हो गया करके खरीद दी थी। इतना अदवा बेच, इतना मतलब बेच करके दिल्ली स्टेशन से खरीद करके अब मंदिर जाने का और करने का तो अपना है ही, मंदिर का ही है, तो मंदिर जाना, मंदिर तो बाजार मंदिर कालिम्पोंग में आप देखेंगे तो बाहर की तरफ सीढ़ी है, मतलब जो लोहा का जो चेन है दरवाजा, उसके अंदर जाइए तो कॉरिडोर आता है जहाँ पर लकड़ी का दरवाजा है, बाहर में बैठने का बेंच है ना, और सीढ़ी के नीचे दाएं तरफ जो है, बाएं तरफ जो सीढ़ी है ऊपर जाने का रास्ता है, गुरु जी का ऊपर आसन है। गुरु जी ऊपर से नीचे वो रास्ता से नीचे उतर करते थे, पहले वो दरवाजा खुला था गुरु जी के ज़माने में। तो गुरु जी ऊपर से आश्रम जाने के लिए गुरु जी उतरे। मैं जस्ट दिल्ली स्टेशन जूता खरीद के मंदिर पहुंचा, और जूता जैसे खोल करके अंदर प्रणाम करने जाए तैयारी हो रहा था, तो गुरु जी ऊपर से लाठे टक 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 उतरे। उतरने में गुरु जी ऐसा देखा, देख करके, भाई ये जूता छाला को, छाला हो नथ स्टार एकदम हो गुरुजी, ए तिमीले पनि एउटा गाई हत्या गरेको पाप कमाउने भएछौ भनेर गुरुजी हिँड्नुभयो। तूने भी एक गौ मारने का पाप तूने उठा रहा है करके जूता पूछे ये क्या चमड़ी का है, तो मैं हाँ गुरुजी, तो तूने भी है एक गौ मारने का, हत्या का पापी बन गया थी। यही शब्द बोल के गुरुजी आश्रम चले गए। अब मैं वहाँ पर बैठा रहा, अंदर प्रणाम किया, लेकिन वही गुजरा है। जैसे वापस आकर जूता पहना था, अब मैं जूता पहन नहीं सका। अभी खरीद के लिया है, इतना कष्ट करके जो भी। अब मेरा तो प्यारे सुंदर साथ जी वही मंदिर में, आज भी वही मंदिर में उद्धव सापकोटा करके एक भाई था। आज ये पहाड़ क्षेत्र में नेपाल के ये उद्धव सापकोटा जी अभी थोड़ा मोटे मोटे हुए हैं, प्रचारक है। वो तो उन्हें कहानी भूल भी गए होंगे, वो 4-5 में कितने में पढ़ता था, वो उस समय में पढ़ते थे। तो उसको बुला के, भाई उद्धव ये जूता तू पहन करके, वो जूता को मैंने उसको दे दिया। उस दिन से मैंने शरीर में कहीं भी ये चमड़ी का प्रयोग तब से हमने नहीं किया। वैसे भी नहीं करते थे, लेकिन ये जूता के कारण गुरु जी को उतना शब्द से हो गया काम। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ अगर सच्चाई में अगर जाएं तो भोजन में तो हम ऐसा स्ट्रिक्टली है ही, लेकिन पहनने में भी हम लोग, चमड़ी का जैकेट पहनना ये भी हत्या है, चमड़ी का बेल्ट पहनना ये भी हत्या है। हम प्रयोग करते इसलिए तो कहीं डिमांड बढ़ जाते हैं। हम दुकान में से खरीद लेते हैं तो वो ऑर्डर करता है, इनडायरेक्टली वो एक प्राणी का हत्या होता है कि नहीं होता। तो हम भी तो हत्यारा हैं। जब एक हत्या में 8 जने आते हैं तो हम भी तो आ गए। तो ये सब जो है ये सब सच्चाई से दूर रखने वाला होता है। ये धना बोहर से तो गोपर से तेने कहरे से सौ जन हासा। सच्चाई को, धर्मनिष्ठा जीवन पालन करने वाले को इस तरह से लोग हंसी मजाक करते हैं, उसको उल्लास करते हैं।
तो मैं वहीं से बात शुरू हुई थी। छोटी हमारी तो सदगुरुजनों के तपस्या के सामने हमारा तो क्या है। तो आश्रम में लंबी चोटी थी, तो पीछे से कहते ओए नारायण 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 बोलते थे, शुरू हो गया। हम बोल देते कम से कम हमारा चोटी देखकर तेरे मुख से भगवान का नाम आ रहा है करके हम तो बोल देते थे। तो भक्तों के पहला निंदा होती है, गुरुजी ने सुक्ति में कहा। उसके बाद निंदा को भी भक्त जब सहन करता है तो फिर लोग मौन हो जाते हैं, फिर बाद में प्रशंसा करते हैं। और लोग निंदा करे प्रशंसा करे इस जगह जाने से, इस जगह को मतलब चिंतन करने से अच्छा धनी मिल गया ना, राजी मिल गया ना, बस राज राज पीऊ पीऊ, बाकी कौन कौन क्या बोलता है। इसी को बोलते हैं प्राण जीवानी में गज घंट बजाए चल। जो ए दाना बोर से ते गोप रहे से, जिन पाए तीन माए समाए राखत जोर छिपाई। प्राण वो तो छिप के रहता है और लोग उसके ऊपर बहुत मजाक करते हैं। तेने कर से सौजन हाँ शब्द वस्तलय जारे था से बेगलो। वस्तलय परब्रह्म परमात्मा के भक्ति लेकर के, आत्म तत्व को लेकर के, सूरता को लेकर के, परात्मा को लेकर के, परम नाम लेकर के, मूल मिलाव लेकर के, अपने अक्षर के निजाम लेकर के, वस्तलय जारे जब था से बेगलो, अलग होकर के जैसे बैठेगा वो, त्यारे सौ कोई कैसे शाबा। माया को तो बाद में क्या बोलना है, दुख देने तक देंगे, बाद में जाकर के जब हैरान होकर के माया को कुछ नहीं लगता ना, तो माया क्या बोलती, मैंने ऐसे परीक्षा किए थे, हारे भन ना, परीक्षा दिए। माया गई पोताने घर, उतना करने के बाद ही माया मैं अब हार गई नहीं बोलती है, मैंने परीक्षा कर रहा था, अब तो असल में सच्चा हो गया है, और जा तेरे परमात्मा के पास तू बोलती। इतना करने का प्रथम तो वहां तक पहुंचने देती नहीं। ये माया छाती वाला उपनिषद मूलदंत मुनि जना ने मना गया, शिव ब्रह्माति का न लाए पार, इसीलिए बोल रहे हैं। ए ते जो से दृढ़ मन धीरा वस्त अखंड तो अज ले से जे हो से बच्चे ने बीरा। वस्तलय जारे था से बेगलो त्यारे सऊ कोई कैसे से, वो सऊ कहे कौन है, वही माया कहते शाबाश तूने मेरा कहना नहीं माना, बढ़िया हुआ। इससे क्या लक्षण मिल रहा है आपने को, हाँ राज्य के भक्ति करने में बाधाएं जरूर आएगी। पहले तो अपने गुणों इंद्रिय बाधा, उसके बाद सगे सहेली सब बाधा, संसार के संबंधी निस्वत के सागर में, परमधाम के निस्वत सागर में आए थे, तो यहाँ तो मोह के सागर में आ गए, संबंधी के सागर का में सबको पार करते 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 राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी करके 14 लोग अष्टावरण सब पार करते हुए, अनेक सिद्धियों को सबको हटाते हुए, एक सिर राज्य राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी करते कोई बचे तो कोई भाग्यवंती ही बच पाते। ए धना बोर से ते गोप रहे से, तेने कर से सहु जन हास। वस्तलय जारे था से बेगलो, त्यारे सौ कोई कहे से शाबाश। त्यारे सौ कोई कैसे शाबाश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों प्रिधाम की जय। गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की।